हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कुछ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, कि कैसे हम लोग अगर हमारे पास एक से या दो से ज़्यादा हमारे पास फंक्शंस मिलते हैं एंड देन हमें उनका मैक्सिमम ग्राफ बनाना होता है, तो किस तरीके से हम लोग उनका ग्राफ बना सकते हैं, कैसे हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड से कि लास्ट लेक्चर देखिए, ताकि हम लोग जो आने वाले लेक्चर्स में उन सभी चीज़ों का वहां पर यूज कर सकें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग। आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा होगा वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन इन टू फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे इन फंक्शंस के, डेफिनेशंस लिखेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे, बाय ग्राफिकली समझेंगे चीज़ों को, एंड देन कुछ एग्जांपल्स करेंगे जहां पर हम लोग चीज़ों को दिखाएंगे कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, एंड अगर टाइम मिलता है तो फिर हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे कि जैसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि नंबर ऑफ फंक्शंस, कि अपने पास कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, वन वन फंक्शन होंगे। तो हम लोग आज इन सब टॉपिक के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो हेडिंग आपके पास आज की फर्स्ट हेडिंग है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ मैपिंग। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टाइप्स है मैपिंग्स के वो अपने पास है कुछ इस टाइप के। वन वन फंक्शन होता है अपने पास एक, वन वन, एंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि मैनी वन किसको बोलते हैं। तो वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस। ठीक है, एंड सेकंड हम लोग पढ़ेंगे अपन लोग ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस। ऑन टू एंड इन टू फंक्शंस, एंड देन फिर हम लोग पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है पहले हमको समझना है ये तीन टाइप के फंक्शंस, थ्री टाइप के फंक्शन, कैसे हम लोग उनको डेफिनेशन, ग्राफिकल, और कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन अपने पास होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग वन वन फंक्शन से। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं वन वन एंड मैनी वन फंक्शन, देखो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है अपने पास वन वन की। अगर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कभी तो वहां मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये रहा डोमेन ए, ठीक है, और ये रहा डोमेन बी। ठीक है, तो पहले मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूं चीजें कैसी कैसी चलनी है। ये अपने पास आ गए यहां पर डोमेन में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और ये अपने पास कोडोमेन के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, मुझे इसको फंक्शन बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे हर एक एलिमेंट की मुझे मैप मिलेगी। ठीक है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की मुझे यहां पर मैप मिलने वाली है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, तो ये वाला काम फिनिश हो गया कि फंक्शन अगर हमने बोला है तो फंक्शन के लिए सबसे पहली बात डोमेन के हर एक एलिमेंट की मुझे मैप मिलनी चाहिए। ठीक, एंड अब मैं इसको वन वन फंक्शन कब बोलूंगा? जब मैं ये बोलूं कि डोमेन का हर एक एलिमेंट डिफरेंट, या फिर ये करो डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज हो। ठीक है, डोमेन का हर एक एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज हो बी में। मतलब अगर मैंने ये बोल दिया कि फर्स्ट एलिमेंट की मैप जा रही है यहां पर, तो इस एलिमेंट पे कोई और एलिमेंट मैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अभी मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूं। तो मैंने क्या बोला है
if element if each element in the domain of a function has a distinct image in the codomain, then function is said to be one one. Is that clear? और वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो या तो आप वन वन बोल लो या फिर आप इंजेक्टिव फंक्शन बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गई वन वन की। अब देखो वन वन और मैनी वन में डिफरेंस क्या है। वन वन से क्लियर हो रहा है कि मेरे पास डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मुझे यूनिक मिल रही है। ठीक है, मैनी वन का मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास डोमेन के दो एलिमेंट की इमेज सेम मिल जाए, एटलीस्ट दो एलिमेंट की इमेज मुझे सेम मिल जाए। तो मतलब मैंने क्या बोल दिया यहां पर मैनी वन के केस में कि मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट भी इस पे गया और सेकंड एलिमेंट की मैप भी मेरे पास इस पे हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर, ये केस हो गया मैनी वन का, क्योंकि यहां पे मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हैं डोमेन के और वो दोनों ही एलिमेंट मैप कर रहे हैं बी के फर्स्ट एलिमेंट पर। ठीक है, तो इस केस में भाई मेरे पास क्या मैनी वन। तो मैनी वन मतलब क्या, यहां पे मैनी एलिमेंट है जो मैप कर रहे हैं वन एलिमेंट पर। ठीक है, तो वो आई थिंक वर्ड से क्लियर। वन में मतलब क्या, डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप करेगा वन एलिमेंट पर। मैनी वन मतलब क्या, डोमेन के मैनी एलिमेंट्स मैप टू वन एलिमेंट। ठीक, तो इसको अगर मैं यहां पर लिखूं डेफिनेशन मैनी वन के लिए कि इफ देयर आर एटलीस्ट, तो मैं कम से कम दो एलिमेंट की बात कर रहा हूं यहां पर। इफ देयर आर एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, if there are at least two elements in the domain whose images are the same। ठीक है, then function is many one। Is that clear? तो अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, तो मैं यहां पर पहला एग्जांपल लिखना चाहूंगा कि अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा है मान लीजिए 3x+5 और मैंने ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड किया है r से लेकर r तक। तो बताइए ये फंक्शन अपने पास वन वन है या मैनी वन। अब आप देखिए जब आप इस फंक्शन को ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करोगे, ये जब इस फंक्शन का जब ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल्स टू 3x+5 जो है वो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा। हाँ जी, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 3x+5। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर आपको डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, यहां पर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब आपको देखो फंक्शन डिफाइंड है ये डिफाइंड नहीं है वो आपको चेक नहीं करना। अगर मैंने बोल दिया कि ये फंक्शन है तो वो पर्टिकुलर डोमेन पे डिफाइंड ही होगा। अब आपको देखना क्या है कि आप कोई सा भी डोमेन से एलिमेंट ले लीजिए, देखो वहां पर आपको यूनिक इमेज मिलने नहीं मिल रही है, यस और नो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास एक डिफरेंट इमेज आ रही है यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ये फंक्शन हो गया वो अपने पास वन वन हो गया। ठीक, इज दैट क्लियर? तो ये वन वन फंक्शन हो गया। और एक तरीका क्या होता है,
अगर आपको ग्राफिकली चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहां पे नोट पॉइंट करके लिख दे रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले फंक्शन को ड्रॉ करना है। फंक्शन को ड्रॉ करने के बाद आपको यह देखना है, जो लाइन टेस्ट होता है जिसको हम लाइन ड्रॉल टेस्ट बोलते हैं, आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस टाइप को आपको लाइन ड्रॉ करनी है, या कह लो कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन फिर आपको इस लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में एंड लोअर डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में इस लाइन को शिफ्ट करना है एंड लोअर डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। अगर इसके पास मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, अगर ये लाइन रेड लाइन व्हाइट लाइन से ऐसा हो गया कि मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट दे दे आपको, तो इन शॉर्ट आपका मतलब क्या हुआ इसका यहां से कि वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। उसका मैं रीजन दूंगा अभी क्यों नहीं होगा, बट ये फिलहाल के लिए हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचता हूं और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट अगर 1 रहता है थ्रू आउट द ग्राफ, तो अपन लोग को बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो अपने पास 1 1 होगा। तो यहां पर आप नोट पॉइंट में लिखिए कि सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड इफ intersect only one time between red line and curve throughout the graph, throughout the domain बोल दीजिए या फिर रेंज बोल दीजिए, जो भी है, throughout the domain, then function is 1 1। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसको मूव करना है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड लोअर डायरेक्शन में एंड चेक करना है कि इसके पास कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर ये हमेशा एक ही इंटरसेक्ट और इसके पास एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो मतलब अपने पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक, चलो ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने पास थ्योरेटिकली और कैसे हम लोग ग्राफिकली चीजों को देखेंगे। अब मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे फंक्शन 1 1 है या नहीं। ठीक, तो वही बात मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहा हूं। तो मैथमेटिकली देखो, मैं आपको तीनों चीज जो क्लियर कर दे रहा हूं। थ्योरेटिकली चीजों को मैं समझा दिया पहले आपको, ग्राफिकली मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 1 फंक्शन एंड मैनी 1 को। तो आप लोग कर क्या रहे हो यहां पर, आप आर्बिट्ररी 2 पॉइंट्स ले रहे हो, किससे, फंक्शन के डोमेन से। ठीक है, आपने x1 और x2 लिया मान लीजिए। ठीक, और आप ये बोल रहे हो यहां पर कि जो x1 और x2 जो है वो क्या है, नॉट इक्वल है। तो 1 1 के केस के लिए क्या होना चाहिए, मैं ये इंप्लाई होना चाहिए कि जो इनकी इमेज जो रहनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और ये ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी x1 x2 इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन f इज 1 1। ठीक है, अदरवाइज अपने पास वो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए एक तो डेफिनेशन ये बोलते हैं एंड सेकंड डेफिनेशन अपन लोग बोलते हैं ये वाली भी, कि आपने कन्वर्स दिखाने के लिए आपने बोला कि आपके पास f ऑफ x1 और f ऑफ x2 और x2 आपने चूज किए और उन दोनों की इमेजेस सेम आ रही है, तो यहां से ये इंप्लाई होना चाहिए कि x1 और x2 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एवरी x1 एंड x2 इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, देन अगेन द फंक्शन इज 1 1। सो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो किसके लिए लिखी है, 1 1 के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो अपने पास क्या हो जाएगा, वो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो
एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कैसे हम लोग चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ओके, एंड नाउ पेज नंबर 4। ओके, तो भाई मैंने यहां पर फंक्शन डिफाइन किया है अपना r से लेकर r तक, ठीक है। और फंक्शन मेरे पास क्या है, वो फंक्शन है ये x² प्लस 4x प्लस 7 ओवर x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और बताना है क्या ये मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो मुझे यहां पे क्या बताना है, क्या ये फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं। तो चलिए काम करते हैं इसके ऊपर। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो सबसे पहले मैंने ये मान, देखो कभी अगर आपको दिखाना है फंक्शन 1 1 है तो आप कोशिश करिए कि आप ये कंडीशन लेके चलिए कि आपने बोला कि मैंने 2 एलिमेंट लिए डोमेन से और ये दिखा दिया कि दोनों एलिमेंट की जो इमेजेस आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं। और अगर मैंने यहां से ये प्रूफ कर दिया कि मेरा x1 इज इक्वल्स टू x2 है तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। और ये x1 और x2 इक्वल होनी चाहिए आर्बिट्रेरी अपने लोग कोई पॉइंट ले रहे हैं डोमेन से उसके लिए, ठीक है। फॉर एवरी x1 x2 डोमेन ऑफ f, मतलब आपने कोई भी x1 x2 चूज किया डोमेन से तो उस केस के लिए अपने पास अगर मैंने ये दिखा दिया ये चीज इस तरीके से ट्रू हो रही है तो फंक्शन जो है अपने पास 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से ये लेके चला तो मेरे पास क्या गया x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 7 ओवर x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 7 ओवर x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, ठीक। आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई सब कुछ करोगे ना तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो टर्म बचेगी कुछ इस टाइप की x1 माइनस x2। तो जो बीच का जो प्रोसेस है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 2x1 प्लस 2x2 प्लस x1 x2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेरे पास जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया यहां पर लास्ट में। तो डेफिनेटली मेरे पास इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो होने वाला है और वो सॉल्यूशन अपने पास क्या है बताइए, x1 इज इक्वल टू x2। और ये कंडीशन अपने पास ट्रू कब होगी, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या दोनों ही 0 हो जाए। तो मेरे पास एक सोल्यूशन था कि x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा अपने पास क्या है दे रखा है 2x1 प्लस x2 x1 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये दे रखा है कि मेरे को अब चेक करना है कि x1 x2 क्या ये हर एक केस के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहां पर अपना x1 को फिक्स कर लेता हूं एंड x2 निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखो ध्यान से, पहली चीज अगर मैं यहां पर x1 को पिक करता हूं 0, मान लीजिए मैंने x1 मैंने डोमेन से लिखाया, मैंने यहां पर 0 आ गया। तो देखो जैसे ही आप इसमें यहां पे 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो बताइए ये आपको क्या देगा, यहां से x2 आपको -1/2 दे देगा, यस और नो। इसका मतलब क्या है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हाँ जी, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं डोमेन से। इट मींस क्या है कि अपने पास दो डिफरेंट वैल्यू आ गई, दो डिफरेंट वैल्यू आ गई सेम वैल्यू के लिए, हाँ जी, जो कि क्या अपने पास ऑब्वियसली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहां पे फंक्शनल की जो फंक्शन की जो इमेज थी ना x1 और x2 पर वो सेम ली थी। तो मुझे यहां से ये इंप्लाई करना था कि x1 और x2 भी क्या होगा, सेम होगा डोमेन के लिए, हर एक x1 x2 के लिए। बट मैंने यहां पे क्या दिखा दिया कि मैंने अगर x1 0 लिया तो x2 मेरे पास क्या आ गया -1/2 आ गया, विच इज x1 इज नॉट इम्प्लाई x2। इट मीन्स क्या है कि f of 0 f of -1/2
इज इक्वल टू 7 बट 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस हाफ। तो इन दोनों की इमेज तो सेम आई बट अपने पास डोमेन में जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या, फंक्शन जो है अपने पास वो 1 1 नहीं है। तो अपने पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया यहां पर, f इज मैनी वन फंक्शन। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको दिखाना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। ठीक, इज दैट क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने पास मैंने यहां पे फंक्शन डिफाइंड किया x से लेकर क्लोज्ड इंटरवल 1 से इंफिनिटी। ठीक है, और मैंने यहां पे जो फंक्शन डिफाइंड किया है अपना वो डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से 1 प्लस 3x³। ठीक, अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर सुपर सेट फाइंड करना है, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स x सच दैट f इज 1 1। तो मुझे यहां पर x का सुपर सेट फाइंड करना है जहां पर f अपने पास क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं थोड़ा फंक्शन को देखूं यहां पर, सबसे पहली बात मुझे यह पता है फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो 1 से बड़ी होगी नहीं होगी कोडोमेन को देख के, क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर रखा है देन डेफिनेटली अपने पास इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो यहां पे डिफाइन कर रखी है क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। वो रेंज नहीं है बट मान लो कोडोमेन है। ठीक है, बट मुझे ये पता है रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन का, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि जो मेरे पास f ऑफ x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। और ये मैं कहां से क्लेम कर रहा हूं, फ्रॉम द कोडोमेन। बात सही है यहां तक? इसका मतलब क्या है कि जो 1 प्लस 3x की पावर 3 है वो ऑलवेज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। इसका मतलब क्या है, x³ 3x³ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं कि x³ जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x जो होगा वो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। तो देखो अपने पास डोमेन आ गया, फिलहाल अभी जो सेट है वो सेट आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या यही मेरा सुपर सेट है जहां पर ये जो फंक्शन है वो 1 1 होने वाला है। ठीक है, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया, हाँ ये मेरे पास x यहां पे मिल गया, मुझे डोमेन मिल चुका है। मतलब इस डोमेन के लिए जो फंक्शन है वो अपने पास इसके बीच में लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, ओके, तो अब मुझे यहां पर दिखाना है कि मैंने x1 और x2 दो मैंने पॉइंट लिए, दो मैंने रियल नंबर लिए 0 से इंफिनिटी के बीच में, जहां पर मैं ये इंप्लाई कर रहा हूं कि x1 और x2 क्या है, मेरे पास दो डिफरेंट रियल नंबर है और ये मैं डोमेन से ले रहा हूं। और अगर मैंने यहां पे ये दिखा दिया कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, तो बोलो अपना काम फिनिश हो गया। और ये मैं हर एक x1 x2 के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब वहां से ये फंक्शन 1 1 दिख जाएगा ना। तो मैंने x1 x2 लिए डोमेन से, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया इन दो रियल नंबर, तो 3x1 इज सॉरी नॉट 3, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, x1³ इज नॉट इक्वल टू x2³। 3 से मैंने मल्टीप्लाई कराया, so 3x1³ इज नॉट इक्वल टू 3x2³। और दोनों तरफ भाई मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, so 1 प्लस 3x1 पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 3x2 टू द पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी x1 x2 इन बिटवीन इन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो अपने पास 1 1 होगा फॉर द सुपर सेट 0 टू इंफिनिटी के लिए। ठीक है, तो दिखाना बहुत आसान है। अगर आपको 1 1 फंक्शन दिखाना है, मैनी वन दिखाना है, तो आई थिंक अब आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के बेस पर क्वेश्चन करवा दिया है, बाकी आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और चेक कर सकते हो किस तरीके से हम लोग देखेंगे। चलो हम लोग एक
क्वेश्चन करते हैं जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैनी वन को हम लोग ग्राफिकली कैसे दे सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने पास जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचनी है और उस लाइन को आपको शिफ्ट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड लोअर डायरेक्शन में, जहां पे अपने पास जो फंक्शन है वो बना हुआ है। अब आप एक चीज देखिए, जैसे ही आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींची यहां पर, तो देखो अपने पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए यहां पर, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन वन वन तो नहीं है, तो अपने पास क्या हो गया यहां से, ये फंक्शन मैनी वन हो गया। ठीक है, मैनी वन क्यों हो रहा है, रीजन देखिए। आपके पास ये रहा x1 और ये रहा x2, मान लीजिए x2 और x1 मान लीजिए। अब देखिए इस केस में x1 और x2 दोनों ही डिफरेंट है, बट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इज दैट क्लियर? तो जो कि अपने पास कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। जो f ऑफ x1 आ रहा है यहां पर वो f ऑफ x2 के इक्वल नहीं है, सॉरी इक्वल है। ठीक है, बट अपने पास x1 x2 कैसे हैं इस केस में, दोनों ही नॉट इक्वल है। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर होगा कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है। ठीक, अगर यहीं पे अगर मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन होती, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता, तो मुझे हर एक रियल वैल्यू के लिए मुझे एक डिफरेंट इमेज मिलती। ठीक, ओके, अब बात करते हैं हम लोग अपने पास नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए। जो है अपने पास ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। अब देखिए, आई थिंक काफी बच्चों को ऑन टू फंक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है विजुलाइज करने में कि चीजों को कैसे विजुलाइज करना है। ठीक है, बट टेंशन ना लीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि चीजों को जितना आसान आपके लिए बना सकते हैं उतना आसान बनाएंगे। तो ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना, वो देखिए कुछ ऐसी बोलती है। मान लीजिए भाई आपने यहां पर सेट ए डिफाइन किया और ये सेट बी डिफाइन किया, और आप ये बोल रहे हो कि ये जो फंक्शन है वो मैप कर रहा है ए टू बी में। ठीक है, कोई फंक्शन अपने पास है वो ए टू बी में अपने पास डिफाइन कर रहा है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, फंक्शन को मैंने यहां पे डिफाइन किया, मैंने यहां पे हर एक एलिमेंट की मैंने यहां पे मैप डिफाइन करी। सॉरी, तो देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या बोला यहां पर कि मेरे पास सेट ए डिफाइन है, मैंने यहां पर डिफाइन कर रखा है, सेट बी मेरे पर डिफाइन है यहां पर। तो फर्स्ट एलिमेंट मैप कर रहा है मान लीजिए इस पर, सेकंड एलिमेंट मैप कर रहा है यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट मैप कर रहा है सेकंड एलिमेंट पे। तो पहले मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ऑन टू के लिए एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डोमेन में अपने पास, सॉरी कोडोमेन में अपने पास मान के चलिए एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कोडोमेन में अपने पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज कोडोमेन ऑफ एफ फंक्शन। ठीक, बट अगर मैं बात करूं रेंज सेट की, तो रेंज में अपने पास कितने आ रहे हैं एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि रेंज जो है वो अपने पास कोडोमेन सेट की क्या हो गई, यहां पर प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है कोडोमेन सेट के। जब भी कभी अगर ये केस आ जाए कि रेंज जो हो वो कोडोमेन सेट के इक्वल ना हो, ध्यान रखना ये चीज, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बट अगर मैं यहां पे यही बोल दूं कि मेरे पास एक और एलिमेंट है जो मैप कर रहा है इस एलिमेंट पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज अपने पास कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी, यस और नो।
तो मतलब अपने पास फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मैं वही चीज मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड कोशिश करूंगा कि उसको आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके भी दिखा दूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड किया है, मान लीजिए x से लेकर y तक। ठीक है, बी अ फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, देन हम लोग बात करेंगे। और मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन which is y, ठीक है, has at least one pre-image in the domain x। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास एटलीस्ट मुझे एक प्री इमेज चाहिए डोमेन में। अगर ऐसा ये ट्रू होता है हर एक एलिमेंट y के लिए, तो मैं क्या बोल दूंगा, वो फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देखो मैथमेटिकली जो लिखना है, तो मैथमेटिकली मैं इसको लिखता हूं इस टाइप का कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y there exists at least one x in capital X such that मैं ये बोल पा रहा हूं कि वहां मुझे उसकी प्री इमेज मिल रही है। ठीक है, देन f is on to। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन टू फंक्शन किसको बोल रहे हैं। अदरवाइज हम लोग क्या बोल देंगे इसको, अगर मुझे ये कंडीशन नहीं मिलती है, अगर मुझे एटलीस्ट एक एलिमेंट मिल जाता है ऐसा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है डोमेन में, तो हम लोग बोल देंगे वो फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, इनटू। ठीक है, तो अदरवाइज और आई वुड से कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन y इन कैपिटल Y, ठीक है, जहां पर मुझे ये मैं बोल पा रहा हूं कि अगर मुझे ऐसा एक y मिल जाता है कैपिटल Y में, जिसके लिए मुझे ये कंडीशन नहीं मिल रही है, f of x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, f of x इज नॉट इक्वल टू y, तो अपने पास क्या हो जाएगा वो, देन f is इनटू। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर? चलो, अगर यहां तक सब बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं और एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं चीजों को। तो मान लीजिए भाई मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइंड किया r से लेकर r तक, और फंक्शन मेरे पास है f of x इज इक्वल टू साइन x, और बताना है आपको कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है या इन टू है। अब देखो ऑन टू के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि उस फंक्शन की रेंज क्या है। अब आई थिंक रेंज में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज आप लोग बहुत ही निकाल के आ चुके हो। पिछले में काफी क्वेश्चन हमने ऐसे किए जहां हमने डोमेन और रेंज के बारे में ही बात किया है। तो साइन फंक्शन की आपको रेंज पता है, आपको पता है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स और साइन एक्स जो होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। हाँ जी, ठीक है, तो रेंज आ गई आपके पास। अब देखिए, क्या मेरी रेंज जो है फंक्शन की वो इक्वल है कोडोमेन ऑफ एफ के? नहीं, क्योंकि यहां मेरे पास क्या है, कैपिटल आर है। तो इसका क्या हुआ, ये -1 से +1 अपने पास क्या है, सबसेट हुआ आर का। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इनटू। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा विजुलाइज करो यहां पर, तो ये आपके पास कैपिटल आर है और ये आपके पास ये है। तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, सेट ए टू बी। फंक्शन मैंने डिफाइन किया जो कि आपके पास है साइन एक्स, और देखो साइन एक्स जो मैप हो रहा है वो मैप हो रहा है -1 से +1 के बीच में।
तो sin x सिर्फ मैप हो रहा है इतने के बीच में, मतलब जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब यहां मैप कर रहे हैं। ठीक, अब देखो मेरे पास ये वाला एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को छोड़कर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अपने पास ये गिवन फंक्शन क्या हो गया यहां पे इस केस में, इनटू हो गया। ठीक, ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कौन कौन से हैं वो मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं, नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हो इसको आप, कि अगर आप ये देख सकते हो कि रेंज सेट जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल देंगे कि f जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा इस केस में, ऑनटू हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आप ये देख पा रहे हो कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है, कोडोमेन की, देन f इज ऑनटू, सॉरी नॉट ऑनटू, इट्स इनटू। अगर अपने पास प्रॉपर सबसेट आता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, जो जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और करेंगे क्या हम लोग कि कोशिश करेंगे कि हम लोग फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख पाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई के टर्म में फॉर एक्स। ठीक, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपने पास ये गिवन है, और यहां से हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि x को हम लोग लिखेंगे इन टर्म ऑफ y। और अगर मैं ये दिखा सकूं कि मुझे हर एक y के लिए मुझे एक x मिल रहा है डोमेन से, तो अपने पास वहां में वो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, सो क्लियर है यहां तक सबको? ठीक, तो मुझे यहां पे क्या दिखाना है, फॉर every y belongs to capital Y, there exists x in capital X, so that such that f is onto। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास नोट पॉइंट आ गए यहां पर जिस पे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लिखते हैं हम लोग यहां पर, एंड एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम लोग को फंक्शन को ऑन टू या इनटू दिखाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जहां पर रेंज जो थी साइन एक्स फंक्शन की वो कोडोमेन सेट के इक्वल नहीं थी, तो वहां पर हमने डायरेक्टली कमेंट कर दिया कि फंक्शन जो है वो अपने पास क्या हो गया, इनटू हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन को भाई मैंने डिफाइन किया नेचुरल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और एफ ऑफ एक्स मेरे पास जो है वो है ये x माइनस 1000। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ये फंक्शन जो है वो इनटू है या ऑन टू है। ठीक, तो कभी भी अगर आपको ऑन टू और इनटू चेक करना हो तो कोशिश करो कि आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को x इज इक्वल टू जी ऑफ y में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो आपके पास ये रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1000। ठीक, तो अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है और x को y के टर्म में लिखना है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y प्लस 1000 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपके पास डोमेन क्या है, x कहां से आ रहा है, आपको पता है कि x कहां से आ रहा है, सेट ऑफ ऑल n से आ रहा है, और y कहां से आ रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। ठीक, क्लियर है? अब आपको पता है कि अगर आपने y की कुछ भी वैल्यू लेस देन माइनस 1000 चूज कर ली, या लेस देन और इक्वल टू, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू अगर आपने माइनस 1000 चूज कर लिया जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या 0 आपका नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है क्या, नहीं करता है। मतलब क्या है कि मेरे पास यहां पर एक ऐसा y मिल गया जिसकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही है डोमेन में।
क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ठीक है, या आप कोई भी नंबर लेते हो जो -1000 से छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्री इमेज नहीं मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन फंक्शन है वो अपने पास क्या हो गया यहां पर, वो इनटू फंक्शन हो गया। ठीक, क्लियर है सभी को यहां तक? चलो, अगर ये बातें क्लियर है तो हम लोग एक एग्जांपल और लिखते हैं और समझते हैं उसको एग्जांपल की हेल्प से। क्वेश्चन अपने पास है कि मेरे पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है मैंने यहां पे, लेट से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेट आर से ए तक, और फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन किया है आपके लिए कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसने क्या बोला है कि आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू होगा। तो अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इस केस में आपका जो सेट ए है वो क्या होने वाला है। तो अब आपको इस केस में क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू होगा पर्टिकुलर ए के लिए। तो आपको यहां पे ए फाइंड करना है। तो वही चीज आपको करना है, एफ ऑफ एक्स आपके पास y दे रखा है, मतलब क्या है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और थोड़ा सा और देखोगे इसको तो एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई ओवर 1 माइनस वाई। ठीक है, y माइनस 1 नीचे जाएगा, देन हम लोग क्या बोल देंगे यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करके y ओवर 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, और x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर 1 माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि मुझे फंक्शन डिफाइन करना है तो मैंने यहां पे ये डिफाइन कर दिया इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे ले लिया। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब y ओवर 1 माइनस वाई जो होगा वो अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये अपने पास एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब देखो, अपने को y निकालना है, ठीक है, तो अब आप लोग यहां पे निकाल सकते हो y, और अगर आप 1 माइनस वाई है तो आप ऐसा करिए माइनस से मल्टीप्लाई करा ही दीजिए आप, तो y ओवर y माइनस 1 हो जाएगा। चलो कोई नहीं, बाद में फिर साइन की जो इनइक्वालिटी है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो, अगर आप मेथड ऑफ इंटरवल से जाओगे तो 0 और 1 जो होगा वो अपने पास ये आएगा। सो यूजली हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस, क्योंकि अपने पास 1 माइनस वाई है और जो अपने पास ओरिजिनल फॉर्म थी वो वहां पे थी x माइनस अल्फा 1 की पावर k1 x माइनस अल्फा 2 टू द पावर k2। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि 1 माइनस वाई है, तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो साइन सब कुछ चेंज हो जाएंगे यहां पर। तो ये स्टार्ट होगा माइनस से प्लस माइनस। ठीक है, अब अपने को ये चूज करना है ये पॉजिटिव कब होगा। तो पॉजिटिव अपने पास कब आ रहा है, ये जब y बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ऑब्वियसली 1 पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो अपने को 0 वाला पार्ट नहीं लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है अपने पास वो ऑन टू कब होगा, जब मेरा ए सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 1। क्लियर? बताइए, अगर आपको यहां तक सब बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने क्लास 12th में काफी किए होंगे, जहां पे आप फंक्शन को दिखाते होंगे ये फंक्शन ऑन टू है, इन टू है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है देन डेफिनेटली आप लोग क्लास 12th की बुक से कुछ और क्वेश्चन ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपली IIT JEE की कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए, या प्रैक्टिस बुक आई थिंक ऑनलाइन काफी से अवेलेबल है, वहां पर जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, बट आपको कुछ पहले होमवर्क देता हूं। तो होमवर्क आपका जो है वो ये है कि आपको मैंने फंक्शन डिफाइन किया है r से लेके r तक, और फंक्शन आपके पास ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको
बताना है कि क्या ये फंक्शन, ये इस फंक्शन का टाइप क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, क्या है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन आपको, और सेकेंड क्वेश्चन ये है, एफ मैंने डिफाइन किया आर से लेकर एस तक, और फंक्शन मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉसेक प्लस 1। ये जो फंक्शन है वो आपके पास ऑन टू है, ठीक है। तो आपको इस केस में जो एस होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क ट्राई करने हैं। हम लोग कुछ यहां पे नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीजें यहां पे मैं पहले से ही डिफाइन कर देता हूं कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है ए से लेके बी तक, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो सेट ए में कितने एलिमेंट अपने पास है, एन एलिमेंट्स है, एंड सेट बी में अपने पास है आर एलिमेंट्स, ठीक है। सेट ए में अपने पास एन एलिमेंट, सेट बी में अपने पास कितने एलिमेंट है, आर एलिमेंट। तो फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो यहां पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, आर टू द पावर एन, ठीक है। जितने ही मैं यहां पे नंबर ऑफ फंक्शन लिख रहा हूं ना, वो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, मतलब इतने एटमोस्ट बनेंगे ही बनेंगे वहां पर, ठीक। सेकंड, अगर मैं आपसे बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ, तो ये जो हैशटैग साइन है, हैशटैग साइन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ के लिए, नंबर के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछता है आपसे, तो वो होंगे अपने पास आर सी एन टाइम्स फैक्टोरियल एन, और ये कब होंगे, जब अपने पास ऑब्वियसली आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होगा, और जीरो कब होंगे, जब आर लेस देन एन होगा, ठीक है। तो इसका रीजन आप लोग मुझे बताओ कि ये जीरो क्यों हो रहा है आर लेस देन एन के लिए, ठीक है। मैंने आपको पूरी थ्योरी, ग्राफ सब कुछ समझा दिया है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जीरो क्यों हो रहा है इस केस में। थर्ड अपने पास है, अगर आपसे मैं पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, तो देखो ऑब्वियसली जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या होगा अपने पास, उस केस में मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली नंबर ऑफ फंक्शन में जितने भी अपने पास वन वन फंक्शंस हैं उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन के लिए, एंड आर टू पावर एन व्हेन आर इज लेस देन एन, ठीक। फोर्थ पॉइंट, अगर आपसे मैं पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, तो इसके लिए क्या होगा, आर टू द पावर एन माइनस आर सी वन आर माइनस वन टू द पावर एन प्लस आर सी टू आर माइनस टू टू द पावर एन माइनस, सो प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेटिंग जाता रहेगा आपके पास, कब तक, जब तक अपने पास यहां पर जीरो ना आ जाए, ठीक है। तो वो अपने पास आपको उस तरीके से चेक करना है, एंड सो ऑन। ये कब होगा, जब आर अपने पास होगा लेस देन एन। फैक्टोरियल आर कब होगा, जब आर हमारे पास एग्जैक्टली एन के इक्वल होगा, एंड जीरो कब मिलेगा, जब आर ग्रेटर देन एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि कुछ इंपॉर्टेंट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जहां पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि आपको फंक्शन डिफाइन कर दिए, सेट
कोडोमेन और डोमेन की कार्डिनलिटी डिफाइन कर दी कि उसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, एंड देन वहां पे पूछा जाता है कि इसमें इसके कितने वन वन फंक्शन हैं, कितने मैनुअल फंक्शन, कितने ऑन टू फंक्शन है यहां पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हो गया यहां पर। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां पर और देखते हैं कि चीजों को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अपने पास है कि मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है सेट ए से बी तक। ठीक है, और ए अपने पास क्या है, मान लीजिए x मैंने यहां पे डिफाइन किया है -1 से 1 तक, और जो बी सेट है ना वो अपने पास क्या है बताइए। बी सेट अपने पास मैपिंग सेट है। मैपिंग सेट का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन मैं यहां पे डिफाइन करूंगा वो इस डोमेन के लिए जिस भी एलिमेंट पे जाएगा वो हमारे पास मैपिंग सेट, मतलब एग्जैक्टली रेंज सेट अपने पास बी सेट है। ठीक, तो f ऑफ x मैंने यहां पे डिफाइन किया x mod x। ठीक है, x mod x। अब देखो ध्यान से, अब मुझे बताना है कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 है, मैनी 1 है, क्या है वो देखना है। कभी भी मॉडुलस फंक्शन हो ना तो हमेशा कोशिश करो कि फंक्शन को पहले ब्रेक कर लो। ठीक है, तो x पॉजिटिव के लिए अपने पास mod x देगा तो मतलब x स्क्वायर आ जाएगा, और लेस देन 0 के लिए -x देगा मतलब तो -x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास डोमेन -1 से 1 के बीच में है तो आप लोग इजिली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो -1 से 1 के बीच में। तो देखो 0 से 1 के बीच में दे रखा है आपके पास x स्क्वायर, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा। 0 से 1 के बीच में देखो ना यहाँ पे x पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए मैंने देखा -x स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा ये हो गया 1, ये हो गया -1। सो 1 से -1 के बीच में पास ये ग्राफ बना इस फंक्शन का। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो आप सिंपल सा यहां पर पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन खींचोगे और चेक करोगे कि ये फंक्शन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे इस लाइन के साथ में। तो आप कहीं भी आप ड्रॉ करोगे लाइन तो हमेशा आपको एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया है। 1 1 है तो डेफिनेटली मैनी 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू है डेफिनेटली ऑन टू, क्योंकि मैं यहाँ पे बी सेट क्या ले रहा हूं, एग्जैक्टली मेरा मैपिंग सेट ही ले रहा हूं जो जहां पर ये फंक्शन जो है वो मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑन टू भी हो गया। ठीक, तो अब आप लोग एक चीज यहां से सीख सकते हो कि अगर आपको फंक्शन के बारे में कुछ चीजें क्लियर है, लाइक रेंज क्या है, ठीक है, फंक्शन का नेचर मतलब फंक्शन वो इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, फंक्शन का टाइप मतलब वो फंक्शन अपने पास 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, और अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर, कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो भी हम लोग चीजों को चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रेंज, डोमेन, नेचर और टाइप पर चीजें देख ली है। ठीक है, और हमने इन पे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक टाइप का फंक्शन और बचता है जो कि है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना सा ही बोलूंगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कि आपको पता है कि फंक्शन 1 1 कब होगा और ये पता है कि फंक्शन ऑन टू कब होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है प्लस ऑन टू है तो वो जो फंक्शन होगा ना अपने पास, एंड फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो वो फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई थिंक इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इवन एंड ऑड पे भी कुछ कमेंट करेंगे कि इसको कैसे हम लोग ग्राफिकली विजुलाइज कर सकते हैं, एंड कुछ प्रॉपर्टीज इवन एंड ऑड के ऊपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।
और जितने ही मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली वहां पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने सॉल्यूशंस को वहां पर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।